तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। क्या आपने कभी मैसूर पाक या मोती पाक खाया है? अगर हाँ तो ये जान लेना जरूरी है कि अब ये मिठाइयाँ राजस्थान में इस नाम से मिलेंगी ही नहीं। इन्हें खरीदने के लिए आपको मैसूर श्री या फिर मोती श्री बोलना होगा। अब क्या है ये पूरा माजरा, क्यों वहाँ के दुकानदारों ने इन मिठाइयों का नाम ही बदल डाला? चलिए आपको बताते हैं। तो हुआ यूं कि जयपुर में कुछ प्रतिष्ठानों ने अपने यहाँ ऐसी मिठाइयों के नाम बदल दिए जिनके आखिर में पाक आता है। जहाँ जहाँ पाक लिखा था उसे बदलकर श्री कर दिया गया है। जैसे मुंह में स्वाद घोलने वाली मिठाई मोती पाक अब मोती श्री कहलाएगी, केसर पाक को केसर श्री और मैसूर पाक को मैसूर श्री का नाम दिया गया। इसी तरह चांदी भस्म पाक को चांदी भस्म श्री और स्वर्ण भस्म पाक को स्वर्ण भस्म श्री कर दिया गया है। देखा जाए तो ये एक अलग लेवल का देशभक्ति है जिसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक से जोड़कर स्वीट स्ट्राइक कहा जा रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि मिठाइयों के नाम के पीछे लगा पाक पाकिस्तान के शॉर्ट फॉर्म वाले पाक से मैच कर रहा था। इससे मिठाइयाँ फीकी, बेस्वाद और कड़वी लगने लगी थी, तो इनके पीछे से पाक यानी पाक हटाकर उनकी जगह श्री कर दिया गया। इससे मिठाइयों में स्वाद की फिर से वापसी हो गई है। लेकिन अब शायद इस बात से व्याकरण नाराज हो सकता है और गौर करें तो अर्थ का अनर्थ होने का भी डर है। अब अर्थ का अनर्थ कैसे हुआ वो भी बताते हैं। पहले बात तो ये है कि पाक शब्द संस्कृत का शब्द है और इसका उर्दू वाले पाक से कोई सीधा वास्ता है ही नहीं। संस्कृत भाषा में पाक शब्द का अर्थ पकाना है। ये शब्द संस्कृत के पाक से आया है। रसोई से जुड़े पाक शब्द का प्रयोग खाना पकाने और भोजन की तैयारी के संदर्भ में किया जाता है। इसकी भी मूल धातु पच है। संस्कृत में इसका वाक्य प्रयोग ऐसे होगा, अम्बा भोजन पच्यते, यानी हिंदी अर्थ हुआ माता भोजन पकाती हैं। संस्कृत भाषा में पाक शब्द का उपयोग सबसे पहले वैदिक संस्कृत में हुआ था और जब वैदिक संस्कृत से प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ तो इसमें भी पाक शब्द भोजन पकाने के संदर्भ में अपनाया गया। इसलिए खाना पकाने के विज्ञान को पाक शास्त्र कहा जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि पाक शब्द संस्कृत भाषा में खाना पकाने और भोजन की तैयारी के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। ये शब्द वैदिक संस्कृत से प्राकृत भाषाओं में और फिर अन्य भाषाओं में भी फैला है और इसे इसी मूल स्वरूप में हिंदी में भी कई विशेषता के साथ अपनाया गया है। इसी तरह पकवान शब्द की जड़ें भी संस्कृत में ही हैं, जो पक्व शब्द से निकला है। इसका अर्थ है पका हुआ या फिर परिपक्व। संस्कृत मूल पच खाना पकाने या परिपक्व करने की क्रिया को तौर पर अपनाया गया है और वान प्रत्यय के जोड़ने से ये संज्ञा बन जाता है, जिसका अर्थ है वो जो पकाया गया, ये पका हुआ भोजन। ये प्राचीन भारत में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया पर जोर देता है, जो केवल जरूरत ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत भी है। ये तो रही पाक शब्द की बात। इस तरह मोती पाक मिठाई का अर्थ हुआ मोती जैसी पकी हुई, मैसूर पाक यानी मैसूर में पकी हुई, केसर पाक यानी केसर के साथ पकी हुई। इसलिए इस पाक का उस वाले पाक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। पाकिस्तान के नाम में जो पाक शब्द आया है वो संस्कृत वाले मिठाइयों वाले पाक से अलग है। इसका मूल फारसी है। इसका अर्थ शुद्धता और पवित्रता से जुड़ा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान का अर्थ है पवित्र स्थान। पाकिस्तान दो शब्दों से मिलकर बना है, पाक और स्थान। तो देखा जाए तो जयपुर में जो मिठाइयों की स्ट्राइक चल रही है वो गलत नाम को लेकर चल रही है। हालांकि ये लोगों का देशभक्ति दिखाने का तरीका माना जा रहा है। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।